आदाब नाजरीन, खैर मकदम है। आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। अरब ममालिक के साथ साथ मशरिक़ वस्ता के तमाम इलाकों में आज ईद उल फित्र का त्यौहार अकीदत और एहतराम और जोश खरोश के साथ मनाया गया। यमन की राजधानी सना की मरकजी मस्जिद में ईद की नमाज अदा की गई। गुज़िश्ता साल के बनस्बत इस साल नमाजियों की तादाद काफी कम थी। ईद खुशियों का त्यौहार है। रोजे की मशक्कतों के एवज में यह अल्लाह ताला का बंदों के लिए इनाम है, लेकिन गुज़िश्ता 4 सालों से ईद की खुशियां मादूम हो चुकी हैं। खाना जंगी से जूझ रहा यह मुल्क इस वक्त शदीद बहरान का शिकार है। खाना जंगी से जूझ रहा यह मुल्क और एक तरफ मंसूर हादी की हिमायत करने वाला सऊदी इत्तेहाद है, तो दूसरी जानिब ईरान हामी हौसी बागियों का ग्रुप। जंग के बावजूद लोगों ने ईद का त्यौहार पूरे जोश खरोश से मनाया। इस मस्जिद की तामीर साबिक सदर अब्दुल्ला सालेह ने कराई थी और इन्हीं के नाम से इसे मंसूब किया जाता था, लेकिन अब इसे अवामी मस्जिद कहा जाता है। इधर वेस्ट बैंक, गाजा और इसराइल में बसे फलस्तीनियों ने मुख्तलिफ मसाजिद में ईद उल फित्र की नमाज अदा की। क़िबला अव्वल यानी कि मस्जिद अक्सा में हजारों मुसलमानों ने ईद की 2 रकात नाफिल की नमाज अदा की। सख्त सिक्योरिटी हिफाजती बंदोबस्त के बावजूद तादाद में फर्जंद तौहीद मस्जिद अक्सा पहुंचे थे, बड़ी तादाद में, और इस मौके पर क़िबला अव्वल की आज़ादी और इसराइली जुल्म और जब्र से निजात की दुआएं मांगी गई। उधर रमल्ला में आम शहरियों के साथ साथ सदर महमूद अब्बास ने भी ईद की नमाज अदा की। नमाज के बाद दीगर लोगों के उन्होंने मरहूम पीएलओ लीडर यासर अराफात के मज़ार पर भी हाजिरी दी और उनके हक में दुआएं मग़फ़िरत की। तमाम मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद देते हुए सदर महमूद अब्बास ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में इसराइल के खिलाफ करारदाद मंजूर होने से ईद की खुशी दोबाला हो गई है। वहीं गजा में सीनियर हमास लीडर खलील अल हयाह की इमामत में लोगों ने ईद की नमाज अदा की। अरबों की रवायत के मुताबिक ईद के मौके पर लोग एक दूसरे के घर जाकर मिलते हैं और एक दूसरे को तोहफे तहफ़ देते हैं और ज़ियाफ़तों का एहतमाम किया जाता है। तो मशरिक़ वस्ता के साथ साथ अफ्रीकी ममालिक में भी आज ही ईद उल फित्र का त्यौहार मनाया गया। आलमी कप के फीवर में डूबे मिस्र की राजधानी काहिरा में ईद का त्यौहार जोश खरोश के साथ मनाया गया। वाज़ेह है कि 28 सालों बाद मिस्र की टीम आलमी कप में अपना पहला मैच खेल रही थी। दोस्तों, अजीजों और रिश्तेदारों से मिलकर लोग एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे थे। ईद की छुट्टी का मजा उरुग्वे से होने वाले मैच ने दोगुना कर दिया था। काहिरा में हजारों लोगों ने कौमी जर्सी में ही ईद की नमाज अदा की और टीम की कामयाबी के लिए दुआएं मांगी। तो ये तस्वीरें हैं मिस्र की राजधानी काहिरा की, जहां आज लोगों ने ईद उल फित्र की नमाज अदा की। तो मिस्र की राजधानी काहिरा में नमाज के बाद लोगों ने आतिशबाजी की, मेलों का भी एहतमाम किया गया। बच्चे काफ़ी जोश में नज़र आए। मिस्र जो कि एक बेहद अहम मुल्क है, और अगर हम बात करते हैं मशरिक़ वस्ता की, तो इसकी अपनी एक पहचान रही है और अरब ममालिक के साथ साथ मशरिक़ वस्ता में भी ईद का जश्न ज़ोर शोर से मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मिस्र की, और मिस्र इस वक्त ख़ासतौर से वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के फीवर में इस वक्त डूबा हुआ है और ईद के खुशियों पर इसका भी असर साफ तौर पर नजर आया। तो एक तस्वीरें राजधानी काहिरा की। इधर दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम आबादी वाले मुल्क इंडोनेशिया में ईद उल फित्र का त्यौहार पुरमसरत और जोश और खरोश से मनाया गया। राजधानी जकार्ता की बड़ी मस्जिद में ईद की नमाज अदा की गई। मस्जिद अल अजहर में 3000 से ज्यादा नमाजियों ने रमजान की बरकतों से फैज़याब होने के बाद ईद की नमाज अदा की। बच्चे, जवान, बूढ़े, मर्द और औरतें सभी ने ईदगाह में नमाज अदा की। इस मौके पर मुल्क की खुशहाली, तरक्की और अमन आश्ती के लिए खुसूसी दुआएं की गई। आपको बता दें कि ईद के मौके पर सरकार ने पहले ही 10 दिनों की तातील का ऐलान कर रखा है। तो यह है इंडोनेशिया, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला मुल्क, जहां पर आज ईद उल फित्र जोश खरोश के साथ मनाई गई। राजधानी जकार्ता में बड़ी तादाद में लोगों ने ईद की नमाज अदा की।
इधर अफगान वजारत दिफा ने अमेरिकी फौज की कार्रवाई में पाकिस्तानी तालिबान के सरबराह मुल्ला फजलुल्लाह के मारे जाने की तस्दीक की है। वजारत दिफा के तर्जुमान के मुताबिक गुज़श्ता 13 जून को हुए ड्रोन हमले में पीटीटी चीफ मारा गया। इससे पहले अमेरिकी फौज ने 13 और 14 जून की शब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी इलाके में हमले की बात कही थी। ताहम इस हमले में किस ठिकाने को निशाना बनाया गया था, इसकी जानकारी नहीं फराहम की गई थी। पाकिस्तान इंटेलिजेंस ने भी इस खबर की तस्दीक कर दी है। वाज़ेह है कि स्वात में मुल्ला फजलुल्लाह और उसके साथी सरगर्म थे। इससे कबल फौजी हमले में उसका बेटा भी हलाक हो चुका है। ज़राए के मुताबिक मौजूदा हमले में मुल्ला फजलुल्लाह के साथ उसके 5 साथी भी मारे गए। और अमेरिकी फौज की बड़ी कामयाबी, ड्रोन हमले में मुल्ला फजलुल्लाह हलाक हुआ है। 14 जून की शब को यह हमला हुआ था। और इधर अब बात करते हैं इराक में। तो इराक में नई हुकूमत की तश्कील होने की राह हमवार हो चुकी है, लेकिन राजधानी बगदाद समेत दूसरे शहरों में लोग मौजूदा हालत से ज्यादा मुतमईन नहीं है। गैर यकीनी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए लोगों ने सियासी जमातों से मुल्क की सालमियत, इत्तेहाद और तामीर नौ के लिए मिलजुल कर काम करने की अपील की। दूसरी तरफ सियासी तज्जियाकार भी मुल्क की सियासी सूरत हाल को लेकर फिक्रमंद हैं। मुक्तदा अल सद्र और हादी अल आमिरी के इत्तेहाद को लेकर भी उनके मन में शुकूक और शुबहात पाए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन के साबिक डायरेक्टर आदिल अल लामी का मानना है कि इत्तेहाद के बावजूद अलायंस के पास वाज़े अक्सरियत नहीं है। आपको बता दें कि 329 पार्लिमानी सीटों के लिए हुई वोटिंग में सायरून इत्तेहाद को 54 जबकि अल फतह को 47 सीटों पर कामयाबी मिली थी। सियासी मुबस्सरीन का कहना है कि जरूरी 165 मेंबरान की हिमायत हासिल करना आसान नहीं होगा। वाज़ेह हो कि 12 मई को हुए पार्लिमानी इलेक्शन की शफाफियत को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कुर्दिस्तान और किरकुक जैसे इलाके में लोगों ने बड़े पैमाने पर बदउनवानी का इल्जाम आयद किया था। गुज़श्ता 6 जून को इराकी पार्लियामेंट ने वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म दिया, लेकिन 4 दिन बाद गैर मुतवक्के तौर पर बैलेट पेपर ही जल गए। आतिशज़दगी के इल्जाम में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। तो इराक में नई हुकूमत की तश्कील होने की राह हमवार हो चुकी है, लेकिन राजधानी बगदाद समेत दूसरे शहरों में लोग मौजूदा हालत से ज्यादा मुतमईन नहीं हैं। एक छोटा सा वक्फा हम यहां पर लेंगे, लौट रहे हैं। आप देखते रहिए वर्ल्ड न्यूज। और अब बात करेंगे रशिया 2018 वर्ल्ड कप की। फुटबॉल वर्ल्ड कप की आलमी कप का इफ्तिताही मुकाबला जीतकर मेजबान रूस ने पुराना रिकॉर्ड कायम कर रखा है और लुज़ेंस्की स्टेडियम में 80,000 के करीब शायकीन की मौजूदगी में रूस ने शानदार खेल का मुजाहरा किया और बड़ी आसानी से सऊदी अरब को 5-0 से शिकस्त दी। हालांकि मुकाबले से पहले किसी ने भी रूस की एकतरफा जीत की उम्मीद नहीं की होगी, लेकिन फॉरवर्ड लाइन ने बेहतरीन तालमेल का मुजाहरा करते हुए सऊदी अरब की डिफेंस लाइन को पूरी तरह बिखेर दिया। रूस की जानिब से मुतबादिल खिलाड़ी के तौर पर मैदान में उतरे डेनिस शेफ ने के मैच के हीरो साबित हुए। वो स्पेन के मैड्रिड में फुटबॉल की ABC सीखने वाले डेनिस ने मैच में 2 गोल किया। डेनिस के अलावा यूरी गेंजिस्की, ज्यूबा और गोवोलिन ने 1-1 गोल किया। मैच के बाद सऊदी अरब के कोच एंटोनियो पिजी ने माना कि मेजबान टीम के साथ खेलने के दबाव से खिलाड़ी उबर नहीं पाए हैं। वहीं मेजबान खेमा जीत से काफी एक्साइटेड है और नॉकआउट राउंड में पहुंचने के लिए उसने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इधर ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में उरुग्वे ने मिस्र को 1-0 से शिकस्त देकर अपनी मुहिम का आगाज किया। एक्टेरिनबर्ग में खेले गए इस मुकाबले को उरुग्वे ने जोस गिमेंस के आखिरी लम्हे में किए गए गोल की बदौलत जीता। दोनों ही टीमें हाफ टाइम तक गोल करने में नाकाम रहीं। स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सालेह के बिना खेल रही मिस्री टीम ने उरुग्वे के मुकाबले ज्यादा सधे हुए खेल दिखाया, लेकिन गोल पोस्ट पर आकर मिस्री खिलाड़ी कामयाबी हासिल करने में नाकाम साबित हुए। मैच का फैसला कुन गोल 89वें मिनट में गिमेंस ने हेडर के जरिए किया। मैच में मिली कामयाबी उरुग्वे के लिए खासी अहम रही, क्योंकि 1970 के बाद आलमी कप की शुरुआती मैच में उरुग्वे ने पहली जीत हासिल की है। तो ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में उरुग्वे ने मिस्र को 1-0 से शिकस्त देकर के अपनी मुहिम का आगाज किया। खास तौर से एक्टेरिनबर्ग में खेले गए इस मुकाबले को उरुग्वे ने जोस गिमेंस के आखिरी लम्हे में किए गए गोल की बदौलत जीता। दोनों ही टीमें हाफ टाइम तक गोल करने में नाकाम रहीं। स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सालेह के बिना खेल रही मिस्री टीम ने उरुग्वे के मुकाबले ज्यादा सधा हुआ खेल दिखाया, लेकिन गोल पोस्ट पर आकर मिस्री खिलाड़ी कामयाबी हासिल करने में नाकाम साबित हुए। मैच का फैसला कुन गोल
89वें मिनट में गिमेज ने हेडर के जरिए किया और मैच में मिली कामयाबी उरुग्वे के लिए खासी अहम साबित हो रही है। और 2018 आलमी कप में आज देर रात ग्रुप बी के एक अहम मुकाबले में यूरोपीय चैंपियन पुर्तगाल और साबिक चैंपियन स्पेन का मुकाबला होगा। नए कोच फर्नांडो हिएरो की क़यादत में स्पेनिश टीम के सामने जीत के सिलसिले को बरकरार रखने का चैलेंज होगा। वाज़ेह है कि स्पेन की टीम गुज़िश्ता 20 मुकाबले से नाकाबिले शिकस्त है। दूसरी तरफ जबरदस्त फॉर्म में चल रहे क्रिस्टियानो रोनाल्डो की लीडरशिप में पुर्तगाल का रिकॉर्ड भी शानदार है। 2016 में पहली दफा यूरोपीय चैंपियन बनी पुर्तगाल भी सितंबर 2014 के बाद सिर्फ एक मैच ही हारी है। स्पेन टीम के कप्तान सर्गी रामोस और क्रिस्टियानो दोनों ही रियल मैड्रिड के लिए खेलते हैं और दोनों ही अपनी टीम के स्टार खिलाड़ी हैं और दोनों ही अपनी अपनी टीमों के अहम खिलाड़ी भी हैं। दोनों ही मैच में फैसलाकुन किरदार अदा कर सकते हैं। ऐसी भी खबर है कि स्पेनिश टीम साबिक कोच की रुखसती से ज्यादा खुश नहीं है और इसका असर मैच के नतीजे पर भी पड़ सकता है। लेकिन रामोस और इनिएस्टा की मौजूदगी में स्पेनिश टीम को कमजोर नहीं कहा जा सकता। रवायती हरीफ स्पेन और पुर्तगाल के दरमियान अब तक हुए 35 मुकाबलों में वैसे भी स्पेन का पलड़ा भारी रहा है। स्पेन ने जहां 16 मैच जीते तो पुर्तगाल ने सिर्फ 6 मुकाबलों में कामयाबी ही हासिल की है। तो आपको बता दें कि फीफा आलमी कप में अहम मुकाबलों में स्पेन पुर्तगाल आमने सामने हैं और मैड्रिड के 2 स्टार का होगा मुकाबला। रामोस और रोनाल्डो में होगी टक्कर जो कि दिलचस्प होगी और जबरदस्त फॉर्म में है दोनों। रिकॉर्ड स्पेन जबकि मौजूदा फॉर्म पुर्तगाल के हक में है। तो जिस तरह से ये मैच आगे बढ़ रहे हैं बेहद दिलचस्प होते चले जा रहे हैं और ये मुकाबले देखने लायक होते हैं। और अगर हम बात करते हैं आज रात की तो 2018 आलमी कप का आज देर रात ग्रुप बी के एक अहम मुकाबले में यूरोपीय चैंपियन पुर्तगाल और साबिक चैंपियन स्पेन के बीच होगा ये मुकाबला। नए कोच फर्नांडो हिएरो की क़यादत में स्पेनिश टीम के सामने जीत के सिलसिले को बरकरार रखने का चैलेंज होगा। और इस वक्त हमारे साथ फुटबॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे। विक्टर अमलाराज साहब से बात करेंगे हम और उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ खास है इस वर्ल्ड कप का पहला इंटरेस्टिंग मैच। क्या कहेंगे आप, यूरोप के 2 आर्च राइवल, क्या ग्रुप बी को इस वर्ल्ड कप का ग्रुप ऑफ डेथ माना जाए? सर अक्सर देखा जाता है कि यूरोपियन लीग के बड़े स्टार वर्ल्ड कप में अपनी छाप नहीं छोड़ पाते हैं। मेसी और रोनाल्डो इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, ऐसा क्यों? देखिए वर्ल्ड कप में ना 4-5 बड़े बड़े प्लेयर हैं। रोनाल्डो है, मेसी है, नेमर है ना। ये लोग जो टेबल लीग में बहुत बड़े बड़े नाम कमाए प्लेयर्स है। अब ये वर्ल्ड कप में इन लोगों का दोनों का लास्ट ये मैच है लोगों का दोनों का, मेसी और इसका अपना रोनाल्डो का। अभी स्टार्स तो कैसा भी बनाएंगे, वर्ल्ड कप तो बहुत बड़ा स्टेज है स्पोर्ट्स का, तो इसमें तो कैसा भी है ना वर्ल्ड का मशहूर टीम जो यूरोप और साउथ अमेरिका से तो कैसा भी है ना जिम्मे से मिलेगा जी। और अगर हम पहले इंटरेस्टिंग मैच की बात करेंगे तो यूरोप के 2 आर्च राइवल, क्या ग्रुप बी को भी इस वर्ल्ड कप का ग्रुप ऑफ डेथ माना जाए? जी, ये जो स्पेन और आप जो बोल रहे हैं स्पेन और पोर्चुगल के बारे में, थोड़ा तो आज जो स्पेन का तो थोड़ा डाउट क्यों आज उनका एक कोच का एक ये असर पड़ा जो उनको सस्पेंड कर दिए मैच से एक दिन पहले। थोड़ा तो स्पेन तो थोड़ा ये होगा, कॉन्फिडेंशियली उतना ये नहीं होगा, कॉन्फिडेंट लोग तो नहीं रहेंगे। अभी पोर्चुगल का तो एडवांटेज दिख रहा है कि रोनाल्डो है तो कैसा भी हम उम्मीद करते पोर्चुगल विन करेगा मैच। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा विक्टर साहब। आलमी कप का फीवर आलमी बिरादरी के सबसे बड़े सियासी दफ्तर यानी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली तक पहुंच गया है और सिक्योरिटी काउंसिल के तमाम मेंबरान ने असम्बली हॉल में रूस और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले इफ्तिताही मुकाबले का मजा भी लिया। आलमी कप पे शिरकत कर रहे तमाम ममालिक के सफीरों ने अपने अपने मुल्कों की जर्सी पहन रखी थी और बड़ी स्क्रीन के सामने बैठ रूसी और सऊदी अरब सफीर अपनी टीमों का हौसला बढ़ा रहे थे। मैच की शुरुआत से कबल ग्रुप फोटो भी खिंचवाई गई सफीरों के जरिए। इस खुसूसी प्रोग्राम का एहतमाम रूसी सफीर की जानिब से किया गया था। दोपहर बाद रेफरी की जर्सी पहने हुए सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की और मैच का जमकर लुत्फ लिया।
और डिफेंडिंग चैंपियन जर्मनी के 2 स्टार खिलाड़ी इस वक्त अपने ही फैंस के निशाने पर हैं। मिडफील्डर मेसूत ओजिल और इसके खासतौर से एल्के गोंजोदॉन, दोनों को जर्मन फैंस की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। जब भी मैदान पर उतरते हैं जर्मन फैंस उनकी हूटिंग करते हैं। ऑस्ट्रिया और सऊदी अरब के खिलाफ दोस्ताना मुकाबले के दौरान जर्मन शायकीन ने सीटी बजाकर दोनों का मजाक उड़ाया था। शायकीन की नाराजगी की वजह तुर्की सदर तैयब अर्दोगान के साथ उनका फोटो खिंचवाना है। वाज़ेह हो कि दोनों के वालिदैन तुर्की नस्ल के हैं और गुज़िश्ता माह लंदन में इन दोनों खिलाड़ियों ने तुर्की सदर से मुलाकात के बाद फोटो खिंचवाई थी। इस मामले को लेकर जर्मनी में दोनों खिलाड़ियों की काफी तनकीद हो रही है। एन आलमी कप के दौरान इस तरह के तनाजे से टीम पर बुरा असर पड़ सकता है, लेकिन टीम मैनेजमेंट खिलाड़ियों के साथ है। कोच जैकिम लोए ने कहा कि दोनों खिलाड़ी बेहतर फॉर्म में हैं और इन चीजों से उनका खेल मुतासिर नहीं होगा। 2018 आलमी कप के पहले मुकाबले में जर्मन टीम इतवार को मैक्सिको से मुकाबला करेगी। और शनिचर को आलमी कप में कुल 4 मुकाबले खेले जाएंगे। ग्रुप सी और ग्रुप डी की चारों टीमें अपनी मुहिम का कल आगाज करेंगी। पहला मुकाबला कजान एरिना में फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा और दूसरा मुकाबला अर्जेंटीना और आइसलैंड के दरमियान खेला जाएगा। मॉस्को में मुकाबला शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। रात 9:30 बजे पेरू और डेनमार्क का मुकाबला शुरू होगा, जबकि दिन के आखिरी मुकाबले में क्रोएशिया और नाइजीरिया की टीमें आमने सामने होंगी। ये मैच 12:30 बजे रात में शुरू होगा। और विक्टर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, फुटबॉलर विक्टर इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। विक्टर अमरराज सर, फ्रांस की टीम को बेहद बैलेंस माना जा रहा है। फ्रांस की दावेदारी को आप किस तरह से देखते हैं और अर्जेंटीना के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, फ्रांस और अर्जेंटीना तो डिफेंडिंग चैंपियन है और इसमें अर्जेंटीना में तो मेसी का लास्ट वर्ल्ड कप मैच है। अर्जेंटीना भी इस बार कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड कप जीतने के लिए। और रिगार्ड्स टू फ्रांस भी बहुत डिफेंडिंग चैंपियन है, तो वो लोग भी कोशिश करेंगे कि ये वर्ल्ड कप है, ये बहुत बड़ा सीरीज है वर्ल्ड कप में, कि वो लोग भी डिफेंडिंग चैंपियन, वो लोग भी कोशिश करेंगे कि ये फुटबॉल में स्पेशली फीफा वर्ल्ड कप में कोई भी ना प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कौन ना फेवरेट है करके। बिल्कुल, लेकिन अर्जेंटीना की अगर हम बात करते हैं और मेसी के पास शायद ये आखिरी मौका होगा मैराडोना मैजिक को दोहराने का। ये तो हम बोल नहीं सकते, कोशिश तो करेंगे उन लोग कि उनका जो जितना साथिया प्लेयर है कि उनको तो ये लास्ट फेयरवेल होगा वर्ल्ड कप का। नेक्स्ट वर्ल्ड कप तो खेल नहीं सकेंगे इससे लास्ट वर्ल्ड कप में, कि उससे पहले उन्होंने रिजाइन भी कर दिए कि उन्होंने इतना बेहतरीन प्लेयर है कि उनका अर्जेंटीना में जितना जो फॉलोवर्स पूरा वर्ल्ड फॉलोवर जी फिर ये समझाया गया हुआ कि कैसा भी और उनका पास खेल का और ये है, उन्हें तो मैजिशियन है, जादूगर है उन्होंने। तो हो सकता है इस बार वो कोशिश करके वर्ल्ड कप जीतने का उम्मीद तो करेंगे हम। जी बहुत शुक्रिया विक्टर साहब, जी सलाम पर अपनी बात रखने के लिए, जी सलाम से बात करने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक और वक्फे के लिए, लौट रहे हैं, आप देखते रहिए वर्ल्ड न्यूज। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है, आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। अमेरिका में गुज़िश्ता सदारती इंतखाबात को लेकर तनाज़े थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और आए दिन कोई ना कोई इंकिशाफ होता ही रहता है। डोनाल्ड ट्रंप की मदद करने में खुफिया एजेंसी का FBI का नाम भी सामने आ रहा है। तहक़ीक़ात से साबित हो रहा है कि FBI एहलकारों ने नादानिस्ता और तौर पर अगर हम बात करते हैं तो सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत की। एजेंसी ने भी इन रिपोर्टों की तस्दीक कर दी है। डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे का कहना है कि मुल्ज़िम एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और हॉलीवुड फिल्म इनक्रेडिबल 2 रिलीज हो चुकी है। फिल्म की ओपनिंग अच्छी हुई है, माना जा रहा है कि पहले हफ्ते में पार्ट 1 की एनिमेटेड सीक्वल सिर्फ अमेरिका में ही 130 से 135 मिलियन डॉलर तक की कमाई कर सकती है। अगर ऐसा था तो पहले हफ्ते में सबसे ज्यादा कमाई करने के मामले में डिज्नी पिक्चर्स की फाइंडिंग डोरी फहरिस्त है। अभी 14 साल कबल हिदायतकार ब्रैड बर्ड की ओरिजिनल द इनक्रेडिबल ने बॉक्स ऑफिस और नाक़रीन दोनों से तारीफ वसूल की थी। फिल्म में क्रेग टी नेल्सन, हॉली हंटर, सैमुअल एल जैक्सन के साथ साथ सोफिया बुश, कैथराइन किनर और बॉब ओडेनक्रिक ने अपनी आवाजें दी हैं। You know, when you can, I love to travel by myself, but if I see something insane, I want my kid to be with me. You know, something, and I just
I would love to see that because we saw it together when he was little, and I don't want to have that second experience without him. मशहूर फिल्मसाज स्टीवन स्पीलबर्ग जुरासिक सीरीज की तीसरी फिल्म जुरासिक वर्ल्ड लास्ट किंगडम ऑफ अब अमेरिका में भी रिलीज होने जा रही है। आलमी मार्केट में अब तक $150 मिलियन से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। फिल्म 22 जून से अमेरिका के थिएटर में रिलीज होने जा रही है। गुज़िश्ता दिनों लॉस एंजल्स में इसका प्रीमियर मुनक्किद हुआ। डायनासोर पर बनने वाली सीरीज की शुरुआती दोनों फिल्मों की स्पीलबर्ग ने इसे डायरेक्ट किया था, लेकिन जुरासिक वर्ल्ड लास्ट किंगडम को J.A. बायोना डायरेक्ट कर रहे हैं। 1993 से शुरू हुई इस सीरीज की तीसरी फिल्म जुरासिक वर्ल्ड लास्ट किंगडम में क्रिस प्रॉट और ब्रायस डलास हॉवर्ड कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। वाज़ेह है कि 2015 में रिलीज जुरासिक वर्ल्ड ने आलमी सतह पर कुल $1.67 मिलियन की कमाई की थी। It's kind of like being a birth parent, and then you give your kid up for adoption, but you're really proud of the adopted parents for doing a great job with your original idea or your original kid. Because Jurassic, I feel, is very much a part of my family, and but I was very happy to see it transfer over to Joe Johnson for a spell, and then over to Colin Trevorrow, and now over to Juan Antonio Bayona. तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए जी सलाम।